Okay, good evening to all of you. Yesterday I discussed the concept of method of interval. Your baby curve method we discussed. Today again we are going to discuss the similar things. और ये सब मैंने आपको बताया था कि जो basic concepts हैं, चाहे वो बेबी कर्व मेथड हो या फिर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड विद सम क्वाड्रेटिक एंड उसी के क्वेश्चंस को देखते हैं. बट एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ एंड प्लीज गिव मी द फीडबैक. आई आस्क्ड रावत सर आल्सो दैट आप लोगों की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और किस सीक्वेंस में आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग होगा तो ज्यादा बेहतर होगा. सो कैन यू प्लीज सेंड मी द मैसेजेस सो दैट आई कैन गेट द आइडिया कि क्या टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं. तो 2 मिनट का काम आप करिए. Before we start, we'll be discussing question based on the linear and quadratic, and from tomorrow onwards we'll be starting with whatever topics you suggest, because it is 10th of August हो गया. तो उसके बाद में what is your requirement, what topics have you covered, जो आपने कवर किया उसको बाद में कवर कर लेंगे. जो आप प्रेजेंट पढ़ना चाहते हैं, जो आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट है, उसको थोड़ा सा मैसेज करें. अभी कर सकते हैं मुझे, और एज वेल एज सर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं. तो आज तो मैं बेसिक डिस्कशन करूंगा, लेकिन इफ यू जस्ट गिव द फीडबैक so that from tomorrow onwards we can start with the class 12th के जो टॉपिक्स हैं उनसे हम बात चालू कर सकते हैं. वैसा ठीक है. तो you need to inform me, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. यहीं पर जो चैट बॉक्स है इसमें आप मैसेज कर दीजिए क्या टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं. Yesterday we discussed about the Wavy curve method of interval, और at the same time एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये था कि मैं चाह रहा था कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैंने आपको बता दिया कि मुझे बताना होगा आपको Wavy curve मेथड से रिलेटेड हमने पोर्शन हमने डिस्कस किया था. ऑल्सो हाउ टू डिस्कस हाउ टू एनालिसिस दैट Wavy curve, ना कैसे आप उसको बना रहे हैं, आप उसको उसका जो टेबल बना के मैंने बताया था. तो आई होप सम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव topics done, matrices, determinants, limits and limits, continuity, differentiability, not the method, functions. Okay, application of derivatives बोला है, मतलब mainly जो, क्योंकि LCD अगर हो गया आपका, so what I feel आप लोगों को जो requirement है वो application of derivatives की है. तो shall I start with the application of derivative from tomorrow onwards? आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, यहीं पर भी मैसेज कर देंगे. तो कल से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें. एंड व्हाई शुड वी वेट फॉर टुमारो, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द राइट नाउ आल्सो. सो इफ यू आर कंफर्टेबल आई कैन स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आल्सो. ओके, what you are giving the feedback is you want application of derivative. I'm not having any problem. Today I thought of doing some quadratic work, but अभी काफी लेट हो चुका है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक विल बी स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. आई होप इट्स ओके. सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं हम लोग, और फिर आपको जो भी फीडबैक रहे आप यहाँ पर बता दें, एज वेल एज आप सर को इन्फॉर्म कर दें, सो दैट सर मुझे कम्युनिकेट कर देंगे कि क्या टॉपिक्स किस सीक्वेंस में आप पढ़ना चाह रहे हैं, कब किसका रिवीजन या क्या करंट. जैसे आपने मुझे अभी बता रहे हैं कुछ बच्चे की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दे वांट, आई विल स्टार्ट विद दैट. बट उसके बाद भी कोई अगर रहता है आपको तो आप सर को इन्फॉर्म करें. मैंने इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन, दैट मींस dy by dx का एप्लीकेशन ऑफ dy by dx. सो dy by dx जब आप पढ़ते हैं तो वो होता है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की जब आप बात करते हैं. तो इन केस ऑफ लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स इवेलुएट करते हैं. फॉर इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स RHL मस्ट बी इक्वल टू LHL. आई थिंक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आल्सो मुझे बोला गया है. ओके, आई लुक फॉर दैट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्लूड कर दूंगा. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. डिफरेंशिएशन को साथ में इंक्लूड कर दूंगा. डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट्स द फीडबैक व्हिच आई एम गेटिंग हियर. तो आज मैं बात करता हूं आपके साथ में कि लिमिट्स जब हम डिस्कस करते हैं कि लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन द फंक्शन और लिमिट्स इज देयर इन क्लास 11th नाउअडेज. ये बात अलग है कि डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ते हैं. फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, बिकॉज द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज देयर इन क्लास 12th. फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट शुड एग्जिस्ट and must be equal to value of the function. RHL should be equal to LHL should be equal to value of the function continuous है. एंड फॉर डिफरेंशिएबिलिटी आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि फॉर
concept of differentiability, continuity is must there. Function must be continuous. Continuous का मतलब function टूटना नहीं चाहिए, break नहीं होना चाहिए, तो function is differentiable. Okay? तो differentiability के right hand derivative should be equals to left hand derivative. और basically जो बात होती है वो ये होती है कि when we say कि function is differentiable, in that case क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने बोला मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यस आई विल टेक दैट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हैंड इन हैंड. बिल्कुल. सो p पॉइंट x, fx जब मैं लिखता हूं, है ना, p पॉइंट x, fx, एक्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक टेंजेंट. आप जब बोलते हैं ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, व्हेन वी से कि फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट. एक यूनिक टेंजेंट का एक्जिस्टेंस होना, जिस भी पॉइंट पे आप डिस्कस कर रहे हैं, there exists a unique tangent. What happens जब आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी में जब ये शार्प एजेस होती हैं तो यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं बन पाती, दो अलग अलग टेंजेंट होती है. तो उस केस में what we discuss is that function is not differentiable. So function differentiable है, that means existence of unique tangent. एक टर्म या एक स्टेटमेंट आप हमेशा आगे ध्यान रखिएगा और आप उसको नोट करके रख लीजिए. और स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है कि every algebraic functions, algebraic या polynomial function, algebraic function, polynomial function, ना, which is there, let's say if I say 3x cube plus 2x square minus 5x plus 11, that is what? That's algebraic function, ना? Algebraic function या polynomial function. The statement is every algebraic functions or polynomial, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, then inverse trigonometric functions, है ना, जो sin inverse, cos inverse, tan inverse, that comes in the category of inverse trigonometric functions. And then trigonometric functions, sin, cos, tan, quad, sec, cosec. Inverse trigonometric functions, exponential functions, e to the power x type of functions, and logarithmic functions. So क्या क्या बोला है मैंने आप लोगों को? Algebraic functions, है ना? You need to remember that statement. Algebraic functions या polynomial. Algebraic या polynomial functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, right? Exponential functions and logarithmic functions. Algebraic functions या polynomial function, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, exponential function and logarithmic function. These functions are continuous as well as differentiable. कहाँ पर? These functions are continuous as well as differentiable within their domain, जितने डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं. आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें तो स्टार्ट. Are you getting the voice properly? Please inform करिए, क्योंकि मैंने लगाया नहीं था माइक, बट आप लोग can you please send me the information कि आप लोगों को वॉइस आ रही क्लैरिटी के साथ में या नहीं आ रही है? Are you getting it? Okay, thank you. Algebraic functions, polynomial functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, exponential function and logarithmic functions. These functions are continuous as well as differentiable. ये सारे फंक्शन जो आपको लिखे हैं, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं. मतलब इनमें एडिशनल चेक की जरूरत नहीं होती है, या आपको कंटिन्यूटी चेक करना है या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है. These functions are continuous and differentiable. लेकिन कहाँ पर? Within their domain. जितने डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, जो उनका डोमेन होता है, उतने डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है. डू टेक केयर, इसमें मॉडुलस फंक्शन इज नॉट देयर. जो लिस्ट लिखी है वही ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना? जो है वही
कंटिन्यूटी भी है और डिफरेंशियबिलिटी है, देयर इज नो नीड टू चेक फॉर दैट। एंड कहां पर, विद इन देयर डोमेन, जितने डोमेन में फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसमें, राइट। देन आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ब्रीफ में जो समझा रहा हूं मैं एक बात, और फ्रॉम टुमारोज क्लास आई विल बी टेकिंग अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैं डिफरेंशिएशन भी, आप लोगों ने बोला मुझसे, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी लूंगा, ठीक है। देखिएगा, when we say application of derivative, that means application of dy by dx. तो dy by dx actually dy by dx represent क्या करता है? There is a function y equals to fx. ये फंक्शन जो है इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट्स अ प्रीरिक्विजिट है ना, ये रिक्वायर्ड है कि फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। Let's say we are discussing at some point t point which is x comma y, or you can say like x comma fx. Okay. This point is p point which is x comma fx. Okay. अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। और वैसे भी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देयर शुड बी अ यूनिक टेंजेंट existing at that point. इस P point पे यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्ट होना। Let's say that tangent is making an angle of theta with the x-axis. This is x-axis. ये जो tangent है, that tangent is making an angle of theta with the x-axis. This is y-axis there, and this is origin. तो ये tangent जो है, ये यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस है, that tangent making an angle of theta with the x-axis in anti-clockwise direction. Clearly. तो जब मैं बोलता हूँ tan थीटा, आप जानते हैं ना, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा, है ना, दैट इज m इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, दैट dy by dx इज नथिंग बट slope of the tangent, that dy by dx is nothing but slope of the tangent which is dy by dx। और इसीलिए जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात आती है तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन या dy by dx का एप्लीकेशन है ना, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का एप्लीकेशन की जब बात आती है तो उस केस में स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज टेकन एज tan थीटा व्हिच इज dy by dx, और यहीं से बात चालू होती है पूरे टॉपिक के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे, और टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड बात को ठीक ढंग से और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि व्हाटएवर इज गोइंग टू बी डिस्कस, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एज वेल एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखा होगा सिलेबस में, लास्ट टॉपिक फंक्शन कैलकुलस का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमने कहा कि भाई dy by dx जो होता है, दैट dy by dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, m equals to tan theta equals to dy by dx is equals to slope of tangent, where at point P point पे tangent की slope। if I want to write equation of tangent, P point पे अगर मैं tangent लिखता हूँ, right, P point पे अगर मैं tangent लिखता हूँ, if I write equation of tangent at P, how to write equation of tangent, देखिएगा, that is one point slope form। how to write it? one point slope form। मेरी लाइन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म में। पॉइंट क्या लिया मैंने? आई हैव टेकन पॉइंट एज x, fx या x, y, व्हाटएवर यू से ना, x, y। स्मॉल x, स्मॉल y इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इट इज गिवन एज y minus y is equals to dy by dx into capital X minus x। okay, so this is one point slope form। अब इसको समझ लीजिएगा, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म स्ट्रेट लाइन का। बोले सर कैपिटल X कैपिटल Y क्या? भैया स्मॉल x स्मॉल y, आई हैव टेकन पॉइंट ऑन द कर्व।
स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तो मैंने पॉइंट लिया है, कहां पर लिया है, कर्व के ऊपर, ठीक है। सो आई नीड टू राइट वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखना है तो मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में लिख दिया। दूसरा तरीका होगा, अच्छा व्हाट अबाउट दिस dy by dx, आप कर्व को डिफरेंशिएट करोगे। व्हेन यू डिफरेंशिएट दैट कर्व, जब आप कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं एंड पुट द पॉइंट, p पॉइंट रख दोगे, लेट्स से 2,3 पे रिक्वायर्ड है तो 2,3 रखा आपने, यू विल बी गेटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दिस इज y minus y, है ना, स्मॉल x स्मॉल y इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, तो कैपिटल Y minus स्मॉल y is equals to dy by dx, that represents what, slope of tangent, कहां पर, at point P into x minus x, this is equation of tangent at point P। कुछ बहुत ज्यादा याद करने वाली बात नहीं है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज देयर, राइट, इट इज सिंपली अ वन पॉइंट स्लोप फॉर्म देयर। देन कम्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जब नॉर्मल, आज हम टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एज यू सजेस्टेड। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं लिखता हूं, इधर लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, right, when I get equation of normal, one point slope form again, this is normal, tangent के perpendicular line, that is going to be normal, tangent के perpendicular line, that's the normal। तो equation of normal क्या difference होगा, या normal की equation कैसे लिखेंगे आप, तो then comes one point slope form again, normal भी तो एक straight line है, slope of the tangent is what, dy by dx, dy by dx जो है वो टेंजेंट की स्लोप है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, बड़ा सर कैसे बताएं, m1 m2 इक्वल्स टू -1, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं इस केस में m1 m2 इक्वल्स टू -1, इन दैट केस dy by dx इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, y minus y is equals to minus of 1 upon dy by dx, using m1 m2 equals to -1 into capital X minus x, right, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, dy by dx, जो भी कर्व गिवन है उस कर्व को आप डिफरेंशिएट करेंगे, पुट द पॉइंट x, बोले पर पॉइंट तो रखेंगे आपने, दैट पॉइंट इज अंडरस्टूड x, y ओनली, स्मॉल x स्मॉल y, सो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखा। इफ यू वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, वही y minus y1 equals to m into x minus x1, क्लास 11 में बेसिक्स, is equals to minus of 1 upon dy by dx into capital X minus x, dy by dx टेंजेंट की स्लोप है तो -1 upon dy by dx is the slope of normal। You can also write like minus of dx by dy into capital X minus x, right, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वो तो एक ही बात है। अब हम इसमें आगे से बात करें, और वो आगे चलते हुए बात करें तो एक और बात आती है, वो ये आती है कि टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, क्वेश्चन हम इसी के ऊपर करने वाले हैं। अच्छा, क्लास 11 में जब आप पढ़ते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, आपने पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई होती है, और डेफिनेटली आपको सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में जरूरत लगती है किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ते हैं ना आप लोग, इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ, डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, कई बार आपको याद, इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म याद करना पड़ती है ना, हम कहते हैं यार याद कर लीजिए, लेकिन अभी काम याद करने वाला नहीं है, अभी तो ये है कि आपको पता है कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दैट कर्व, कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड इफ यू आर गेटिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज देयर, इफ यू आर गेटिंग, है ना, कर्व को डिफरेंशिएट करोगे आप, किसी भी कर्व के लिए कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद इसलिए कहते हैं कि समय कम लगे, बट अगर कहीं भूल गए आप, या कोई ऐसा कर्व, अब अभी जो फंडा आपके सामने आया उसमें तो आप किसी भी कर्व के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, सो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। देन कम्स, अब इसी में एक बात और ऐड करें, बड़ी काम की बात, इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट, intercept, an intercept made by tangent on x axis, ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट x एक्सिस को कहां कट कर रही है, लेट्स से इट कट्स एट a, ये कट कर रही है कहां पर, a पॉइंट पे कट कर रही है, दिस टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट सम पॉइंट a, ओके, अगर ये a पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, if it intersects at a, I want intercept made by the tangent on x axis, which is
which is this. Let's say इसको कैपिटल X कहें यार, ठीक है, वो ये जो लेंथ है, this is the intercept. ये पार्ट है जो टेंजेंट इंटरसेप्ट कर रही है, कहाँ पर? X एक्सिस पर. How to find out it? कैसे पता लगाओगे आप, है ना? कैसे पता लगाओगे? How to find out this? बड़े काम की बात, दो जगह रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एज वेल एज डिफरेंशियल इक्वेशन, दो जगह बिल्कुल लिख के रखिएगा आप जब लिख रहे हैं तो आप ये नोट करिएगा इसमें. ओके, सो इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर बोले सर एक्स एक्सिस के ऊपर तो y 0 होता है, y कोऑर्डिनेट वुड बी 0. नाउ माय क्वेश्चन इज, कौन सा y 0 भैया? इस, है ना, कौन सा y 0? कैपिटल Y 0 या भाई एक्स एक्सिस पर तो y 0 होता है. अब y में मैंने तो स्मॉल y या कैपिटल Y, एंड देन आपका जो आंसर होना चाहिए सर कि स्मॉल x स्मॉल y इज अ फिक्स पॉइंट. ये तो एक फिक्स पॉइंट है कर्व के ऊपर, ये तो एक फिक्स पॉइंट है कर्व के ऊपर. ये नहीं आप किस वेरिएबल के टर्म में लिखा है ना, आपने कौन से वेरिएबल के टर्म में लिखा है, कैपिटल X कैपिटल Y. सो इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द x एक्सिस, पुट कैपिटल Y इक्वल्स टू 0. इट इज गोइंग टू बी a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे कैपिटल X, 0. ओके, तो कैपिटल Y को 0 पुट कर दीजिए. व्हेन यू कीप कैपिटल Y इक्वल्स टू 0, जब आप कैपिटल Y को 0 रखते हैं तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज ये कैपिटल Y 0 माइनस y equals to dy by dx into capital X minus x, right? देख पा रहे हैं यहाँ तक आप? और then comes capital X would be equals to, यहाँ से मैं capital X इधर लिख रहा हूँ, मैं capital X would be equals to, capital X की जो वैल्यू होगी that capital X would be equals to minus y dx by dy, dy by dx है माइनस y dx by dy, और इस x को शिफ्ट किया हमने प्लस x. ओके, तो इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द x एक्सिस, बेहद जरूरी बात. राइट, बोले सर याद करना है क्या? याद कर सके तो ठीक है, जरूरत नहीं है क्योंकि एक लाइन में डिराइव होता है. 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपको इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द x एक्सिस इज रिक्वायर्ड. तो इफ इट इज रिक्वायर्ड, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है y 0 रख दो. कौन सा y? डू टेक केयर, स्मॉल x स्मॉल y इज द पॉइंट ऑन द कर्व. इसको मत 0 पुट करिए. कैपिटल Y कैपिटल X के टर्म में इक्वेशन है, कैपिटल Y को 0 रखा आपने. दिस इज माइनस y इक्वल्स टू dy by dx कैपिटल X माइनस x. सो दिस इज माइनस y, ये dy by dx था, इट बिकम्स dx by dy, और ये माइनस x को शिफ्ट किया आपने लेफ्ट में, तो इट इज प्लस x. तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस y dx by dy. ठीक वैसे ही अगर हम कहें, एक और बात देखिएगा, इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑन y एक्सिस. तो y एक्सिस पर टेंजेंट की बात करते हैं, तो y एक्सिस पर अगर हम टेंजेंट करेंगे तो y एक्सिस के ऊपर x वुड बी 0, तो कैपिटल X 0, यहाँ पे आएगा कैपिटल Y. आप क्या करोगे? आप जब आप y एक्सिस के ऊपर देख रहे हो, दैट मींस दिस डिस्टेंस, कैपिटल कितना इंटरसेप्ट बना रही है, कितना पोर्शन कट कर रही है, दैट इज दिस पोर्शन, लेट्स से OB. गेटिंग इट? सो इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द y एक्सिस, व्हेन आई से y एक्सिस के ऊपर, तो इट इज कीप कैपिटल X इक्वल्स टू 0. अब क्या 0 रखोगे? कैपिटल X 0. कैपिटल X 0 मतलब ये 0, कैपिटल X 0. What you will be getting? कैपिटल Y would be equals to माइनस y को शिफ्ट किया आपने तो प्लस y माइनस x dy by dx. ओके, गेटिंग दिस? तो कैपिटल Y इक्वल्स टू y माइनस x. याद नहीं करने की जरूरत है, याद आप समझ ले बस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको चीजें समझ में आ जाती तो काफी बेहतर है, लेकिन बेहद जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिस्कस्ड इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. जब स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल में कल से पढ़ाना कहा था, पर मैंने कहा आपका समय बचाना जरूरी है, सो टुडे ओनली वी स्टार्टेड विद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर 2 टॉपिक्स, नॉट ओनली फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बट आल्सो फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस. व्हेन वी टेक एनी कर्व y इक्वल्स टू f of x, take any point P, which is at point P function is continuous, function is differentiable. Plot we can draw a unique tangent at that point P. P point पे एक unique tangent exist करती है. That tangent is making an angle of theta with the x axis.
m equals to tan theta, slope is equals to tan theta, which is equals to dy by dx. से application of derivatives चालू ही इससे होता है. That dy by dx is nothing but slope of the tangent. Okay, so equation of tangent लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं? Simply one point slope form. Since I have taken point on P as x comma y, fx y equals to fx. तो x comma y मैंने पॉइंट लिया है कर्व के ऊपर. That's why I am writing the equation in terms of capital X, capital Y. तो capital Y minus y equals to dy by dx, capital X minus x. Do take care, this dy by dx is nothing but फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और फिर आप चेक करोगे कहाँ रिक्वायर्ड है आपको, एट व्हाट पॉइंट इट इज रिक्वायर्ड. पॉइंट को पुट कर देंगे आप, तो यू विल बी गेटिंग द स्लोप. ओके, इसमें एक बात मैंने आगे बढ़ के बताई है आपको और वो जरूरी है. इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस. हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ाते हैं इसको और जरूरी है वो. इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना बनाती है टेंजेंट? एक्स एक्सिस पर y0. विच y0? कैपिटल y0. कैपिटल y0 रखा आपने, तो दिस इज माइनस y इक्वल्स टू dy by dx, कैपिटल x माइनस x. तो दिस इज माइनस y इक्वल्स टू dy by dx. तो यहाँ से कैपिटल x फाइंड आउट किया मैंने, राइट. सिमिलरली इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑन y एक्सिस. y एक्सिस के ऊपर टेंजेंट की बात करेंगे तो y एक्सिस के ऊपर कैपिटल x0. कैपिटल x0, तो कैपिटल x0 रखा हमने. तो दिस इज y स्मॉल ट्रांसफर किया आपने, pi माइनस x dy by dx. एंड एग्जैक्टली ऑन द सेम बेसिस, बिल्कुल ठीक उसी टाइप से, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज देयर विद यू, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज विद यू. तो नॉर्मल की अगर इक्वेशन आपके पास में, तो इंटरसेप्ट मेड बाय द नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी आपको लिखना आना चाहिए. कैसे? आई जस्ट गिव द हिंट. ये नॉर्मल आपने पी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, राइट. पी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया. लेट्स से इट मीट्स एट सम क्यू पॉइंट. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इंटरसेप्ट मेड बाय द नॉर्मल ऑन द एक्स एक्सिस तो क्या है? तो इंटरसेप्ट made by the normal on the x-axis, so it is going to be OQ. OQ is that intercept. This portion. OQ जो लिखा है हमने, that OQ is nothing but intercept made by the normal on x-axis. Similarly, इसको extend किया मैंने. R. OR is what? OR is the intercept. An intercept made by normal on y-axis. तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि जब आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट चाहते हो, एक्स एक्सिस पर y0. कौन सा y0? अब क्लियर है आपको, एक्स एक्सिस पर कैपिटल y0. पुट कैपिटल y0 देयर. इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कैपिटल y0. ये दिस इज माइनस y, माइनस से माइनस का कैंसिलेशन होगा, राइट. सो यू विल बी गेटिंग y इनटू dy by dx. दिस माइनस कैपिटल Y 0, माइनस माइनस प्लस y इनटू dx by dy, तो लेफ्ट में जाके dy by dx प्लस x is equals to capital X. And that is going to be this capital X. Yeah. This is what? OQ. Intercept made by normal on x-axis and exactly on the same lines. Y-axis पर आपको intercept चाहिए, कितना normal बना रहा है, तो उसके लिए capital X0 रखिएगा. That capital X is equals to 0. ये point होगा क्या होगा? 0, capital Y. Y-axis के ऊपर X0, capital Y0, capital X0, ये capital X0 minus minus plus, and you will be getting capital Y. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर डिस्कस करी और मैंने बताया अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू, बट आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सवाल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ज्यादा मिलेंगे. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल से तो बात चालू होती ही है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काफी ज्यादा मिलेंगे आपको. ओके, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट मेड बाय नॉर्मल ऑन वाई एक्सिस. ये एक बार देखिएगा प्लीज. इज इट क्लियर टू यू? प्लीज चेक. कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप, मुझे लिख सकते हैं, तो आई कैन डेफिनेटली चेक. आई विल बी टेकिंग सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से बात चालू करता हूं मैं, तो वहीं से मैं बात चालू करूंगा. जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड, क्या बोला मैंने आपसे? मैंने ये कहा है आपको
कि हम किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी कर्व के लिए वी कैन डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, बट बिफोर ऑफ दैट मैं चाह रहा हूं कि इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछिए आप प्लीज। सो टेंजेंट नॉर्मल की बात करें हम लोग, इज इट क्लियर प्लीज? आई थिंक आपकी तरफ से मैसेज नहीं है तो मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए ये। ओके, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द क्वेश्चंस कि मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं इसके ऊपर, दैट आई डिस्कस। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, ये काफी कुछ डिस्कशन हो गया है। एक ग्राफ हमने ये कर्व बनाया, टेंजेंट, नॉर्मल, इंटरसेप्ट। ओके, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। व्हेन यू से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, बोले सर ये तो जानते हैं हम, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज व्हाट? तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज नथिंग बट अ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। कैसा पैराबोला? ओपनिंग राइटवर्ड्स विद वर्टेक्स 0, 0। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज द पैराबोला, वर्टेक्स 0, 0। ठीक है, बोले इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की जब बात करते हैं तो दैट इज 80 स्क्वायर, 280। इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 80 स्क्वायर, 280। आई वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आल्सो। कहां पर? 80 स्क्वायर, 280 पर, राइट? तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इज द कर्व एंड वी वांट 80 स्क्वायर, 280 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड 80 स्क्वायर, 280 इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स फॉर द पैराबोला। व्हाट इज द मेथड देन? क्या मेथड है? मेथड ये है, अभी हमने डिस्कस किया, कर्व को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आप में से किसी ने मैसेज किया मुझे कि यहाँ पर लिखा है कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, सो मैं आपको इसके साथ ही डिस्कस करूंगा और आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस अलोंग विद दैट। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हमने उसको। व्हेन वी डिफरेंशिएट, डेफिनेटली डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड्स करेंगे। y स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन लिखेंगे, इतनी सी बात समझाता हूं मैं आपको। When you differentiate, क्योंकि आपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोला है तो मैं इतनी बात तो जरूर आपको समझाता हूँ। y स्क्वायर एंड d by dx ऑफ 4ax, y स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ y। y स्क्वायर क्या है? y स्क्वायर तो y का फंक्शन है। इट शुड बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू y ओनली। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कांसेप्ट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। y स्क्वायर इज नॉट अ कांस्टेंट कि जिसको आप 0 कर दोगे। y स्क्वायर, y इक्वल्स टू f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y स्क्वायर y स्क्वायर को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। y स्क्वायर तो y का फंक्शन है, नीड टू बी डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू y एंड देन dy by dx। y स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ y, तो उसका विद रेस्पेक्ट टू y एंड देन y का विद रेस्पेक्ट टू x। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन is equals to 4ax को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, 4a is a constant and d by dx of x, x का डेरिवेटिव with respect to x is equals to 1। x to the power n का डेरिवेटिव is with respect to x, n into x to the power n minus 1। तो d by dx of x is 1। y स्क्वायर का डेरिवेटिव जब आप लोगे तो it is 2y with respect to y है dy by dx। पहले फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फर्स्ट आई विल बी टेकिंग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आज तो मैं जस्ट डिस्कशन कर रहा हूं मैं, तो ओके, इज इक्वल्स टू 4a। सो dy by dx इज 2a upon y, है ना? dy by dx क्या आता है? dy by dx इज इक्वल्स टू 2a upon y। दिस इज द डेरिवेटिव, राइट? dy by dx। लेकिन आपको कहां रिक्वायर्ड है? अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशिएट, आपने dy by dx डिफरेंशिएट तो किया,
लेकिन कहाँ रिक्वायर्ड है? तो इट इज रिक्वायर्ड एट 80 स्क्वायर कॉमा 280. इट इज रिक्वायर्ड एट 80 स्क्वायर कॉमा 280. सो ओके, dy by dx at 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज द पॉइंट ना. जिस पॉइंट पे आपको कर्व, जैसे ये पैराबोला है, दैट्स द पैराबोला. आपने डेफिनेटली पढ़ा है क्लास 11 में. पैरामेट्रिक फॉर्म 80 स्क्वायर कॉमा 280 के ऊपर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं. दैट 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दैट पैराबोला. ये टेंजेंट, ये नॉर्मल आपको रटना नहीं है, यहाँ पे आप निकाल लेंगे. वैसे बाय द वे क्लास 11th में तो बच्चों को याद ही करवाते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन जरूर बताया जाता है. तो 2a अपॉन y, व्हाट इज y? 280 1 by t. चेक करिए. तो 1 by t is what? 2a upon 280. 1 by t is what? 1 by t is the slope of tangent. Is the slope of tangent. How to write equation of tangent? Y minus y1. One point slope form, simply one point slope form. What is that point? Point तो दिया है उसने 80 square comma 280. Y minus 280 is equals to 1 by t into y minus y1 equals to m, which is the slope, into x minus x1. Fine. So it is what? It is ty equals to, this is x, yeah, t का multiplication, this is minus 280 square. राइट में जाएगा तो प्लस 280 स्क्वायर. तो इट इज ty equals to x plus 80 स्क्वायर इज व्हाट? इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. आप में से जिन लोगों ने पैराबोला प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो उनको याद आ गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोकस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो डेफिनेटली किससे सॉल्व होते हैं? पैरामेट्रिक से सॉल्व होते हैं. तो ty equals to x plus 80 स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन. राइट, क्लियर. अब नॉर्मल की इक्वेशन भी देख लिया जाए. दो तरीके हैं टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट की स्लोप. बात तो वही घुमा फिरा के. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 by t. तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी? तो यूजिंग m1 m2 इक्वल्स टू -1. तो नॉर्मल की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जस्ट राइटिंग हियर. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जब मैं लिखूंगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल is equals to 1 by t is the slope of tangent, m1 m2 equals to -1. Right? So is equals to minus t. अगर 1 by t, अरे भाई m1 m2 equals to -1. ये तो आप जानते हैं. दो पर टेंजेंट की स्लोप अगर 1 by t है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? तो माइनस ऑफ t. राइट. And one point slope form is again there, y minus y1. This is y minus y1, which is 280 equals to minus t into x minus 80 square. Okay, so y is equals to, that's the equation of the normal. इसको अरेंज कर लीजिए. y plus tx, जो आप याद करने का तरीका, जो जिस तरीके से आप याद करते हैं शायद, y plus tx equals to 280 plus 80 cube. That's the equation of. But what I am telling you कि application of derivative will make the things easier. तो समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज नहीं टाइम लगेगा. आप कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, पूरा डिटेल में बताया मैंने आपको. कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, ये डिफरेंशिएशन ऑफ दैट कर्व, dy by dx is 2a upon y. That's the स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको रिक्वायर्ड है, विच एट पॉइंट इज व्हाट. अभी आई को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जब मैंने आपको पहले बनाया था कैपिटल Y स्मॉल y. So that small x small y is that point 80 square comma 280. Put the point there. 1 by t is the slope of tangent. One point slope form. Equation of tangent. Slope of tangent is 1 by t. So slope of normal would be equals to minus of t. One point slope form again. Y minus y1 equals to m into x minus x1. Then y plus tx equals to 280 plus 80 cube. It's a cubic equation in terms of t, and that's how you can calculate. So this is the first part. This is the पहला part है कि application of derivatives में इसका application tangent normal में usually आपको board exams में भी सवाल मिलेंगे as well as competitive exams में भी इसके काफी सारे questions मिलेंगे. Definitely tangent normal के ऊपर काफी सारे questions पूछे जाते हैं. So I'll be taking questions based on that
टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर हम बात करते हैं. जस्ट गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन गेट सम क्वेश्चंस. एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम इन दैट? यू कैन डेफिनेटली, आप मुझे बता सकते हैं कि कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो डेफिनेटली मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको. ओके, आई गॉट दैट. Tangent normal. Okay. I hope it's clear. अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स साथ साथ चलाएंगे. Okay. We take the question. There is a curve, and that curve is, equation of curve is given as y equals to x cube minus x square minus x plus 3. That is the curve. दिखा है आपको? ओके, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, शायद क्लैरिटी नहीं आ रही है तुम्हें. Y equals to x cube minus x square. That question is x cube minus x square minus x plus 3. That's the function there. And what is required? Find the points on the curve. You need to note down that. Find the points on the curve. That's the curve, cubic curve. Points on the curve. That tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis. ठीक है. तो y equals to find the points on the curve where tangent is parallel to x-axis. भाई tangent x-axis के parallel है. क्या समझ में आया आपको इस स्टेटमेंट से? पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट, दैट्स अ क्यूबिक फंक्शन. हम नहीं जानते कौन सा फंक्शन है. क्यूबिक है, बस इतना बता. मैंने क्या बताया था आपसे कि आपने क्लास 11 में तो सेकंड डिग्री कर्व्स तक पढ़े होते हैं, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वी कैन डिस्कस अबाउट एनी ऑफ द कर्व. सो टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. व्हाट डज इट मीन? टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की स्लोप इज 0. एक्स एक्सिस की स्लोप इज 0. तो टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब टेंजेंट की स्लोप हो जाए 0. क्वेश्चन को पहले समझना होगा, देन ओनली यू कैन सॉल्व, राइट? So tangent x axis के पैरेलल हो जाए, that means dy by dx becomes 0. Okay, fine. So if tangent dy by dx differentiate करिए उसको, dy by dx which is equals to 3x square minus 2x minus 1. This is dy by dx. x axis के पैरेलल put that equals to 0. उसको 0 के बराबर रख दीजिए. 3x square minus 2x minus 1 को what you will be getting? You will be getting, what you are getting is a quadratic equation in terms of x. x के टर्म्स में आपको मिल रही है. अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट देखिएगा. पॉइंट्स ऑन द कर्व, वेट, पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स कहाँ हैं? कर्व के ऊपर है. पॉइंट्स कहाँ हैं? पॉइंट्स आर ऑन द कर्व, which means those points are going to satisfy the curve, right? Then तो बताइए मुझे, व्हाट आर द टू रूट्स देयर? क्या क्या रूट्स आ रहे हैं? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स आएंगे. दैट मींस यू विल बी गेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ x. x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी आपको यहां से. फैक्टराइज आप कर पाएंगे इसको, राइट? दैट इज अप टू यू. 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये आप लोगों को करना है.
चेक कर लेना, प्लस माइनस एरर नहीं होना चाहिए, आप लोग प्लीज चेक करिएगा 3x square minus 3x plus x minus 1 and 3x commonly x minus 1. So you are getting the two roots there, x equals to 1, x equals to minus 1 by 3. You need to check है ना, आप चेक करते जाइएगा, बिकॉज एक सवाल ऐसा नहीं कि रटे हुए सवाल है और आके छाप दिया, ऐसा नहीं है ना, you need to take care of that. So x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू minus 1 by 3. अब x की वैल्यू अगर 1 है तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y, पॉइंट्स ऑन द कर्व का है ना, आपसे आप पूरा करके आएंगे। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, y की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 1 minus 1 कैंसिल होगा, पुट कर देंगे इसमें 1 minus 1 minus 1 plus 3, so minus 1 plus 3 is going to be what, minus 1 plus 3, 3 minus 1 2, okay, so 1 comma 2 is going to be one of the point. X equals to minus 1 by 3, put the point minus 1 by 3 there and you will be getting the second point. So points on the curve, you are getting 2 points there. कितने points मिल रहे हैं आपको, 2 points मिल रहे हैं। कर्व को डिफरेंशिएट किया, keep that equals to 0. Why? Because tangent is parallel to the x-axis. So you are getting a quadratic, quadratic के दो रूट्स और x की दो वैल्यू आ गई हैं, y की भी दो पॉइंट्स मिल जाएंगे 1,2 and second is minus 1 by 3. Put minus 1 by 3 here. You'll be getting the value of y की वैल्यू, okay? Now look for one more. अभी तो काफी सारे सवाल हैं, you will enjoy it, बड़ा आसान होगा। हाँ, पूरा जरूर आपको करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, और ट्राई करिए पहले। Curve is again a cubic function x cube plus y cube. X cube plus y cube is equals to 6xy. 6xy, right? शायद आपको पूरा दिख नहीं पा रहा है, ओके? X cube plus y cube is equals to 6xy. और आपसे कहा गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक अच्छी बात है कि हमने आज ही से हमारा डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, दैट इज वेरी गुड। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कहां पर 3,3 पर, एट 3,3, ओके? 3,3 पे आपको रिक्वायर्ड है टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसी बात को एक्सटेंड कर दें। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन, पॉइंट इज गिवन 3,3। एक मैदान बात बता दूं आपको, 3,3 पर आपको टेंजेंट नॉर्मल रिक्वायर्ड है। 3,3 मस्ट बी सेटिस्फाइंग द कर्व, वो तो होना ही चाहिए। बोले सर क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया, सुनिएगा। 3 क्यूब 27 प्लस 3 क्यूब 27, 3,3 पुट किया आपने, 27 प्लस 27 54, 3 into 3 9 into 6 54, यस परफेक्ट। भाई जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट नॉर्मल निकाल रहे हो वो तो पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ना कर्व को। जो भी कर्व है, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, दिस इज 3,3। जो भी कर्व है तो भाई 3,3 इज ऑन द कर्व, तभी तो इट शुड सेटिस्फाई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो दिमाग में रखिएगा। एनीवेज, डिफरेंट टेंजेंट नॉर्मल की बात करना, डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। व्हेन यू डिफरेंशिएट इट, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव वही तो समझाया था मैंने आपको, y क्यूब y का फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, 3y स्क्वायर dy by dx। ये भी बताया था मैंने आपको, y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में इट इज 6 टाइम्स x into y। हाउ टू डिफरेंशिएट x into y? प्रोडक्ट रूल, x into dy by dx plus x as it is, derivative of y with respect to x is dy by dx plus y as it is, derivative of x is 1, okay? 3 का कैंसलेशन हो रहा है, ये that is okay. Here you will be getting value of dy by dx, यहाँ से आपको dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ रिक्वायर्ड है भाई? 3,3 पे रिक्वायर्ड है, 3,3 पुट करिए। When you put, ठीक है ना भाई, dy by dx required at what point? At point 3,3 is been provided in the question itself. So 3,3 पुट किया तो 3 square 9 plus 9 times dy by dx
is equals to 3 times 2 is there in the multiplication, okay, 3 times dy by dx plus 3 x और y की वैल्यू पुट करी, तो बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने, and we'll be getting the value of dy by dx. This is 9 times dy by dx minus 6 times dy by dx, so 9 times minus 3, 6 times 3 times dy by dx. This is 6 minus 9, 6 minus 9 minus 3 minus 1. एक बात आप लोग भी चेक करते चलिए, dy by dx is coming equals to minus 1. dy by dx क्या मिल रहा है आपको? What you are getting is dy by dx at 3,3 is equals to minus 1. This is the slope of tangent. कहाँ पर? 3,3 पर. कहीं कैलकुलेशन एरर हो, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, सवाल रटे हुए नहीं होते हैं, यू नीड टू चेक, है ना, आपको चेक करते हुए चलना। डिफरेंशिएशन x³ का 3x², y³ का 3y² dy by dx 6 टाइम्स xy का डेरिवेटिव यूजिंग प्रोडक्ट रूल, x into dy by dx plus y, right? Where it is required at point 3,3, put 3,3 there, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, पुट किया आपने, 9 plus 9 dy by dx equals to 2 times 3 dy by dx plus 3. 9 times dy by dx minus 6 times dy by dx, 3 times dy by dx, that is equals to 6 minus, it is perfect, dy by dx value minus 1 at point 3,3. 1 point slope form is there, y minus y minus y1 equals to m into x minus x1. This is the tangent there, y minus y1 equals to m into x minus x1, okay? 1 point slope form is there, and similarly ये हो जाएगा tangent, और जब नॉर्मल की बात आएगी तो y minus 3 equals to, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट minus 1 है तो m1 m2 equals to minus 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल वुड बी 1, x minus 3, 3 से 3 का कैंसिलेशन, y equals to x, that is what? That is normal. So is it clear? That's how easily you can calculate equation of tangent, equation of normal, right? This is about application part. That's what we are discussing. Application of derivatives. So derivatives का application, tangent normal की equations. अब कुछ और अच्छे लेवल की equations भी हम इसमें देखते हैं. But I hope कि जितना बता रहे हैं वो सब clear है. Okay? Clear? Derivative of that function, जो भी curve given है उसका differentiation कहाँ पे calculate करना है? Point 3,3 put किया आपने, getting slope minus 1 and 1 point slope form. Okay, I'll give you one more question. Last question, as you are giving one more class now. Okay, one last final question. Slope of the curve y equals to a square plus bx. That's the function a square plus bx, है ना? Y equals to a square plus bx. ये कहता है कि slope of the curve at point 1,2 at 1,2 b3, slope of the curve at 1,2 b3, find a and b. A और b फाइंड आउट करना, देखिएगा. स्लोप ऑफ दैट कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx. अगर आपने पढ़ा होगा ठीक ढंग से तो सेकंड डिग्री फंक्शन जब होता है ना, तो सेकंड डिग्री फंक्शन के लिए ये सेकंड डिग्री इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन बेसिकली. तो जब क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात होती है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? इफ आई आस्क यू ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? आपका जवाब होना चाहिए इट रिप्रेजेंट्स पैराबोलिक फंक्शन. ये पैराबोला है, सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. और कैसा पैराबोला? x में डिग्री 2 है. इट कुड बी पैराबोला
इट कुड बी ओपनिंग अपवर्ड और इट कुड बी ओपनिंग डाउनवर्ड। बोले सर ऐसा क्यों, ओपनिंग अपवर्ड आप दोनों बोल रहे हो? क्योंकि एक्चुअल में डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर। अगर हमारी ए की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा और ओपनिंग डाउनवर्ड होगा अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आई तो। ओके, ये एक अलग बात हो गई। अब वो कहता है स्लोप ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट 1, 2 बी 3 और उसने का कांस्टेंट बताओ आप जरा, ए एंड बी, व्हाट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। सो सबसे पहली बात, स्लोप की बात कर रहा है तो भैया बिना सोचे समझे डिफरेंशिएशन किया, dy by dx is equals to, when I say dy by dx is equals to 2ax plus b, कर्व को डिफरेंशिएट किया, dy by dx is 2x plus b। कहाँ रिक्वायर्ड है dy by dx? at point 1, 2 कहाँ रिक्वायर्ड है भाई? तो 1, 2 पुट किया, x की वैल्यू 1, 2a plus b, कितना दिया स्लोप? 3, 2a plus b equals to 3। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, दिया होगा स्लोप ऑफ दिस फंक्शन एट 1, 2 b 3, तो dy by dx डिफरेंशिएट किया आपने, dy by dx एट 1, 3 is equals to 1, 2 is 3, तो 2a plus b equals to 3। लेकिन अभी तो दो इक्वेशन, दो अननोन की बात है, और भी निकालना है आपको, तो वन मोर इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। हाउ टू फाइंड आउट दैट इक्वेशन? एट पॉइंट 1, 2, तो 1, 2 इज अ पॉइंट, 1, 2 बोले सर अभी कहां से निकालें सेकंड इक्वेशन? 1, 2 अभी अभी मैंने समझाया आपको 2-3 बार, जिस पॉइंट पे आप डिस्कस कर, 1, 2 इज अ पॉइंट देयर, 1, 2 कर्व को सेटिस्फाई करेगा। जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट नॉर्मल की बात करें, दैट पॉइंट इज ऑन द कर्व, तो x की वैल्यू 1 पुट करो इसमें, 1, 2, y की जगह 2 इज इक्वल्स टू x की जगह 1, a plus b, so it is 2 equals to a plus b। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड्स में भी मिलेंगे, जेईई मेंस वगैरह में भी मिलेंगे। 2 equals to a plus b and the second equation 2a plus b equals to 3। दो इक्वेशन, दो अननोन काफी है, राइट, and you will be getting the required result। clear? Are you getting this? आप समझ पा रहे हैं? This function slope of the curve at 1, 2, 3 differentiate किया, 1, 2 put किया, value is 3, 1, 2 is on the curve, satisfy करेगा, a plus b equals to 2। ओके, दो इक्वेशन, दो नोन सॉल्व करिएगा, you will be getting the required result। आज के लिए इतना करते हैं बिकॉज आपकी अभी कोई क्लास भी है। So, okay, bye for now, thank you। Please note down this, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात।